हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कवि रस खान का जीवन परिचय। तो एग्ज़ाम में ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि रस खान का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को स्पष्ट कीजिए। 2010 में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है। और या फिर पूछेगा कि कवि रस खान का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। 2011, 12, 13, 14, 15 और 17 में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। तो इसका यदि आंसर देना हुआ तो हम लिखेंगे कि हिंदी काव्य की श्रीवृद्धि की न जाने कितने ही मुसलमान कवियों के द्वारा की गई है। यानी हिंदी काव्य की श्रीवृद्धि यानी बढ़ोतरी न जाने कितने ही मुसलमान यानी इस्लाम धर्म के कवियों के द्वारा की गई है, किंतु इन सभी कवियों में रसखान जैसा सुकोमल, सरस और ललित काव्य की किसी का भी नहीं है। यानी कि इस तरह के ललित काव्य किसी तरह का किसी भी कवि का नहीं है जैसा कि सुकोमल, सरस और रसखान जी का है। इन्हें अत्यधिक भावुक कवि हृदय मिला था, क्योंकि ये अत्यधिक भावुक थे, ये भावनाओं में ज़्यादा रहते थे, जिसके कारण ये श्री कृष्ण के दीवाने हो गए थे। इनके हृदय से निकला हुआ समस्त काव्य और रस और भाव से आकुल कर देने वाला है। यानी इनके हृदय से निकला हुआ समस्त काव्य रस और भाव से आकुल कर देने वाला है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के ये अद्वितीय कवि माने जाते हैं। अद्वितीय यानी कि इनकी कोई तुलना नहीं है, ऐसा कोई द्वितीय व्यक्ति नहीं है। तो अब देखेंगे कि इनका जीवन परिचय कि रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। जैसे कि हिंदुओं में होता है कि पंडित होते हैं ब्राह्मण, वैसे ही पठान होते हैं इस्लाम धर्म में यानी कि मुस्लिम में। तो रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनका जो पूरा नाम था सैयद इब्राहिम रसखान था, लेकिन हम इन्हें आधे ही नाम से बुलाते हैं। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। इनका जन्म सन 1558 ईस्वी में यानी संवत से देखें तो 1615 ईस्वी में लगभग दिल्ली में हुआ था। लगभग यानी कि दिल्ली के राजवंश दिल्ली के राजवंश से थे। तो वैसे ऐसे ही अनुमान लगाया जाता है कि लगभग इनका जन्म भी तो दिल्ली में ही हुआ होगा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म 1533 ईस्वी में पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार इनका जन्म 1533 ईस्वी में पिहानी जिले के हरदोई यानी कि जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ हुआ था। हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है। हरदोई में बहुत सारे सैयदों की बस्ती यानी कि हरदोई में लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में मुसलमान यानी कि इस्लाम धर्म वाले पाए जाते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म सन 1533 ईस्वी के आसपास ही स्वीकार किया है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव होता देखा जिसे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए और यहाँ आकर श्रीनाथ की शरणागत हुए, यानी कि उनकी शरण ले लिया, यानी कि उनके एक तरह से उनके शिष्य बन गए। और इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि ये पहले दिल्ली रसिक प्रेमी थे और बाद में अलौकिक प्रेम और आकृष्ट हो गए और कृष्ण भक्त बन गए। यानी कि पहले ये कृष्ण भक्त नहीं थे, पहले ये रसिक प्रेमी थे, उसके बाद ये कृष्ण भक्त बन गए। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षा प्रदान की। इनका अधिकांश जीवन ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ, यानी कि इनका जो अधिकांश जीवन था वो ब्रजभूमि में व्यतीत हुआ था। यही कारण है कि ये कंचन धाम को भी वृंदावन के करील कुंजों पर न्यौछावर करने और अपने अलग जन्मों में ब्रज में शरीर धारण करने की कामना करते थे। इनकी कामना ये थी
कि काश मैं भी ब्रज में अपना शरीर धारण करूं, यानी कि पुनर्जन्म मैं ब्रज में ही पाऊं। कृष्ण भक्त कवि रसखान को मृत्यु सन 1618 ईस्वी में, यानी कि संवत से देखें तो 1675 ईस्वी के लगभग हुई थी। तो ये था कवि रसखान जी का जीवन परिचय। और इनकी कृतियाँ देखते हैं। तो इनकी कृतियाँ थी रसखान की निम्नलिखित दो प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं दो रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं। पहला है सुजान रसखान। इनकी रचना कवित्त और सवैया छंदों में की गई है। यह भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है। इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं। इनकी रचना जो है कवित्त और सवैया छंदों में की गई है। यानी कि यदि आप इनकी कृतियाँ डालेंगे तो आपको ये ज़रूर डालना होगा कि रचना जो है किस छंदों में की गई है। तो आप इनको ज़रूर लिखेंगे कि कवित्त और सवैया छंदों में की गई है। यह भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तक काव्य है। इसमें पूरा जो भावपूर्ण छंद है उसकी संख्या 139 है। और वही बात करें कि प्रेम वाटिका की, तो इसमें 25 दोहों में प्रेम के त्यागमय और निष्काम स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है तथा प्रेम का पूर्ण परिपाक हुआ है। यानी कि प्रेम का पूर्ण वर्णन हुआ है। यहाँ पे जो प्रेम वाटिका है वहाँ पे प्रेम के त्याग, निष्काम, इसका जो है पूर्ण रूप से वर्णन हुआ है। और यही बात करें कि इनका साहित्य में स्थान क्या था, तो रसखान का स्थान भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। रसखान का जो स्थान था वो भक्त कवियों में, यानी कि भक्त कवि जैसे तुलसीदास और कालिदास, बहुत सारे कवि थे, तो उनमें इनका स्थान जो था वो विशेष महत्वपूर्ण था। इसके बारे में डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनकी काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार है। यही कारण है कि इन्हें स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता और तन्मयता को देखकर भारतेंदु जी ने कहा था, इन मुसलमानों हरिजनन पैकोटिक हिंदू वरिये, यानी कि ये मुसलमान होकर भी हरि के भक्त हैं। ठीक है, तो हम रसखान की ये चीज़ देख सकते हैं भाई कि ये इस्लाम धर्म के होकर भी, रसखान जो थे कवि, ये इस्लाम धर्म के होकर भी श्री कृष्ण के भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। तो इनका स्थान भी कवियों में सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि इन्होंने जाति धर्म को बीच में न लाकर सिर्फ ईश्वर की उपासना की थी। इस कारण इनका जो कवियों में स्थान था वो बहुत ही ऊपर था। एक बार फिर से इनको हम रिपीट कर लेते हैं जल्दी से कि हिंदी काव्यधारा की श्रीवृत्ति न जाने कितने ही मुसलमान, मतलब इसका मतलब ये है कि हिंदी काव्यधारा की वृद्धि यानी बढ़ोतरी न जाने कितने ही मुसलमान कवियों ने की थी, लेकिन जो रसखान थे इनका स्थान जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना इस तरह से की है कि मानो हृदय से निकला भाव हो। ठीक है, श्री कृष्ण जी के प्रेम भक्ति में इतने मोहित हो गए कि ये वहाँ पे कृष्ण भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरा यदि पुनर्जन्म हो तो ब्रज भूमि में ही हो। और वहीं पे इन्होंने अपने शरीर को भी त्यागा, तो कहाँ त्यागा, ब्रज भूमि में ही त्यागा। और वे वृंदावन के करिल कुंजों, यानी कि वृंदावन में जो लताएं शाखाओं थी उन पर न्यौछावर करने के लिए अपने शरीर को फिर से वृंदावन में पाने की उपासना करने लगे। और इनके जन्म में भी काफ़ी मतभेद है। इनका जन्म ऐसे नॉर्मली कवियों के जन्म स्थान, माता पिता का नाम, यही सब पूछता है, यानी कि जीवन परिचय में यही सब लिखना होता है कि उन्होंने शिक्षा क्या ली थी। तो उस समय क्या होता था कि उस समय जो शिक्षा ली जाती थी वो गुरुओं के द्वारा ली जाती थी। तो इसमें हम सबसे पहले उसका जन्म फिर से देख लेते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो जो कवि रसखान थे उनका जन्म जो था दिल्ली के राजवंश में हुआ था, मगर कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि इनका जन्म 1533 ईस्वी में
पिहानी जिला हरदोई में हुआ था। कोई लोग कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ था, क्योंकि ये दिल्ली के पठान सरदार थे। मगर कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे। और कुछ विद्वान बोलते हैं कि नहीं, ये तो पिहानी जिला हरदोई यानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के पिहानी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो आप जैसे इसमें दिया है आप वैसे लिख देंगे, वैसे तो आपको पूरा नंबर आराम से मिल जाएगा। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म यहीं पे माना जाता है। तो यदि आप ये सब नहीं भी लिख रहे हैं, इसको लिख देंगे, फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विलोप होता देखा, यानी कि इन्होंने दिल्ली में कुछ ऐसा देखा जिससे इनका हृदय वहाँ से उठ गया और वो कहाँ चले आए, वे ब्रज में चले आए, जिस कारण इनको ब्रज में फिर से जन्म लेने की इच्छा हुई, यानी ब्रज के लताओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए इनकी इच्छा हुई। ठीक है, तो यही से हम अपना एंड करते हैं।